हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टिप्पणी कि टिप्पणी क्या है। तो ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है और खुद से लिखा है। जैसे कोई रट के याद करता है ना, तो वो रट के जो याद किया हुआ रहता है ना, वो ज़्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम खुद से बनाए नोट्स और खुद से याद करें और समझाएं तो वो ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। इसलिए ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है और मैं कोशिश करूँगी कि आप भी इसको समझें। तो टिप्पणी क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर टिप्पणी होता क्या है। तो तथ्यों को संक्षिप्त करके क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना तथा पत्र को निपटाने के लिए समय समय पर जो टिप्पणियां की जाती है उसे हम टिप्पणी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि तथ्यों को संक्षिप्त करके, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको तरीके से लिख के क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, मतलब सामने दिखाना, प्रस्तुत करना तथा पत्र को निपटाने के लिए समय समय पर जो टिप्पणियां की जाती है उसे हम टिप्पणी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर टिप्पणी क्या है। तो हम एग्जाम्पल उदाहरण में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका कॉलेज है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, के नियंत्रण में आता है, तो उस कॉलेज से कोई पत्र भेजे हो आपके प्रधानाचार्य को, तो प्रधानाचार्य उसको देख के दूसरे शिक्षक को भेजते हैं, स्टाफ को आदि को, कि इसका निपटारा किया जाए, और यही सब प्रक्रिया को टिप्पणी कहते हैं। अब आप नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि मान लीजिए जैसे मेरा कॉलेज है, ठीक है, तो मेरे कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी से कॉलेज में कोई नोटिस आया, ठीक है, कि ये नोटिस आया कि चलो सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट टीचर जितने सारे हैं उनको बता दिया जाए कि आखिर इस नोटिस का मतलब क्या है, ठीक है। तो उस नोटिस का मतलब क्या है तो ये बता दिया जाए। तो जब हम प्रधानाचार्य, हमारे कॉलेज में प्रधानाचार्य के पास वो नोटिस जाता है, तो वो देखते हैं, फिर वो देख के उस पर बात विचार करते हैं कि आखिर ये नोटिस में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इससे क्या होगा। फिर वो दूसरे टीचर को देते हैं कि चलिए आप भी इसका कुछ निष्कर्ष निकालिए, आपके माइंड में कौन सा चीज़ है जो ये होना चाहिए। फिर वो भी देखते हैं, तीसरे टीचर देखते हैं, सब जो देखकर फिर उसके प्रक्रिया को संक्षिप्त करके उसका जो निकालते हैं उसी को हम टिप्पणी कहते हैं, ठीक है। चलिए हो गया ये टिप्पणी, कि टिप्पणी किसको कहते हैं। तो उदाहरण में हमको लगता है कि टिप्पणी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हम फिर से यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ कि एक उदाहरण, दो उदाहरण है, कि उदाहरण ये है और एक उदाहरण ये है। तो चलिए एक उदाहरण और देखते हैं कि कार्यालय में, प्रत्येक कार्यालय में उसके संबंधित पत्र बाहर से आते हैं। जैसे कार्यालय, जैसे कोई ऑफिस होता है, मान लीजिए कॉलेज ही नहीं, कार्यालय जैसे कोई भी कहीं भी ऑफिस भी हो ना, तो उसके कार्यालय, जैसे कोई भी कार्यालय तो उसका मेन हेड ऑफिस होता है ना, तो उस हेड ऑफिस से कोई भी कागज भेजा जाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्यालय में, प्रत्येक कार्यालय में उसके संबंधित पत्र बाहर से आते हैं अथवा उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भी लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए पत्र आता है, तो फिर हम उसमें कुछ ना कुछ कर्मचारी बदलाव करते हैं कि हाँ चलो इसमें ये बदलाव कर देते हैं, वो कर देते हैं। और जिस विषय को लेकर पत्र लिखे जाते हैं, जिस भी सिचुएशन, जिस भी थी को लेकर लिखे जाते हैं, उस विषय के निपटारे की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उसमें रिमार्क्स विभिन्न अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम टिप्पणी कहते हैं। जब तक उसका निपटारा नहीं होता, जब तक उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है, तब तक जो प्रक्रिया उसके बीच में होता है उसी को हम टिप्पणी कहते हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं ना कि आखिर टिप्पणी क्या होता है। आप सिंपल अगर समझने का कोशिश करेंगे तो टिप्पणी बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर टिप्पणी होता है क्या है। जैसे मान लीजिए मैं ही एक ऑफिसर हूँ, ठीक है, और मेरे अंडर कोई कागज आया, ठीक है, कहीं से, तो मेरे अंडर अगर एक कागज आया, तो फिर हम उस कागज को देखेंगे कि जैसे कोई भेजा कि ये ऑफिस में ये बदलाव करना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम उसमें कुछ और डालेंगे कि हाँ ये ऑफिस से बाहर से आया है, तो इसमें अगर 4 पॉइंट बदलाव किए तो 1 पॉइंट मैं और डाल देती हूँ, और सबसे पूछ लेती हूँ कि आखिर उनको ये चीज़ पसंद है या नहीं है। तो बस सिंपली हम इसी चीज़ को टिप्पणी कहते हैं। चलिए टिप्पणी तैयार करने के सिद्धांत क्या है, ठीक है, हम टिप्पणी कैसे तैयार करेंगे उसके सिद्धांत को देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है टिप्पणी तैयार करने के सिद्धांत, ठीक है, तो दिया हुआ है। तो चलिए
फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आखिर क्या है। तो टिप्पणी तैयार करते समय सहायकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय को अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए हम कोई टिप्पणी तैयार कर रहे हैं, कोई मतलब नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो हम उसमें ये कोशिश करेंगे कि वो संक्षिप्त होना चाहिए तथा साफ साफ में होना चाहिए, ताकि सहायकों को इसमें मदद हो, ताकि वो समझ सके इस बात को। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। टिप्पणी की जो भाषा है सरल, विनम्र और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे जिसको जो भाषा समझ में आए, जैसे हमारे देश में कौन सी भाषा, हिंदी है, तो हम हिंदी ज़्यादा समझते, तो ऐसा लिखना चाहिए ताकि उनको सरल समझ में आए एवं आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। टिप्पणी पत्रवाली में बाईं ओर की खंड में लिखी जाती है। जैसे कोई भी हम पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता, तो हम बाईं ओर क्या लिखते हैं कि अतः ये हो गया, तो चलिए अब इसमें निष्कर्ष निकालते, तो बस वही बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। ठीक है, अब चौथी पॉइंट जो है वो है टिप्पणी कार्य कमी भी मूल पत्र में कभी भी नहीं किया जाता है। इसके लिए सामान्य से और मजबूत कागज पर दर्ज किया जाता है। अगर मान लीजिए हम कोई पत्र लिखेंगे और उसके लिए अच्छी कागज का जुगाड़ नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए उस सामान्य पत्र में ही किया जाता है, एक साफ सुथरी पत्र में ही। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं थोड़ा सा। चलिए दूसरा पांचवा पॉइंट देखते हैं। टिप्पणी लिखते समय सहायक से यह आशा की जाती है कि केवल वास्तविक स्थिति की चर्चा करें तथा किसी भी मामले में व्यक्तिगत पक्षपात करने का प्रयत्न ना करें। जैसे हम कॉलेज का ही बात करेंगे, हम जिस चीज़ का टिप्पणी लिख रहे हैं अगर अच्छा होगा हम उसी चीज़ पर बात करें। अगर मान लीजिए हम अपना राजनीतिक चीज़ ले आएंगे उसमें, तो अच्छा लगेगा, हमें नहीं अच्छा लगेगा, तो वही चीज़ हमें टिप्पणी करना चाहिए जो आखिर वास्तविक में रियल है। चलिए छठा हो गया, टिप्पणी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी तैयार करते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने का प्रयास करना चाहिए और यही अच्छे टिप्पणी की कार्य की योग्यता का सहायक करती। मान लीजिए हम कोई टिप्पणी, कोई पत्र लिख ले और हम उसमें 4 पेज लिख दें तो वो अच्छा रहेगा, वो पढ़ने वालों को भी समझ में आएगा आखिर लिखा क्या है। इसलिए टिप्पणी ऐसा लिखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकें। अब छठा सातवां देखते हैं कि टिप्पणी की दाईं और अपना नाम, पता और हस्ताक्षर भी दर्ज करें। जैसे हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अपना लास्ट में जो दाईं ओर रहता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, आता, उसके बाद लिखते हैं अपना नाम, लिखते हैं एड्रेस, लिखते हैं फ़ोन नंबर, लिखते हैं हस्ताक्षर करते हैं, तो वही हो गया सब कुछ। चलिए अब टिप्पणी में प्रयुक्त वाक्यांश, चलिए अब देख रहे थे कि इतना आखिर क्या है। तो सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी की वाक्यांश सूचना अस्त प्रस्तुत है या आवश्यक निस्तर के लिए प्रस्तुत है, सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक सूची के लिए प्रस्तुत है, मामला संबंधित अध्यक्ष के विचार के अधीन है, इस तरह की शब्द वाली टिप्पणी के लिए प्रयुक्त की जाती है। मान लीजिए ये टिप्पणी के प्रयुक्त वाक्यांश है, मतलब किसमें किसमें टिप्पणी होना चाहिए। जैसे कोई ऑफिसर आया, कोई बदलाव करना है, और फिर कोई पत्र लिखना है, कोई स्कूल में कुछ चीज़ का योजना करना है, तो यही सब चीज़ पर टिप्पणी होता है। बस तो यही है टिप्पणी। आप अगर कोशिश करेंगे तो सुन के भी मेरे बात को आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये दिख नहीं रहा है, और क्वालिटी भी बढ़ा के देख सकते हैं आप अच्छे से अगर लिख सकते हैं तो। थैंक यू। हम आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।